वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो इसमें फिगर पहले हम इसका बनाएंगे। एक टॉय हमें दिया हुआ है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एक टॉय है जो कि एक कोन से बना है, विच इज़ माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और इस कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, सेम रेडियस हेमिस्फीयर की है, और इस टॉय की टोटल लेंथ हमें 15.5 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. सो लेट अस see how we will solve this question. तो total surface area of toy will be given by curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. अब इसमें देखिए दोनों की रेडियस कॉमन है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है टॉय की वो हमें गिवन है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी, 15.5 में से हम ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, वो हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. अब इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, πr_l, और कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr². तो इसमें से हम πr अगर कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 2r प्लस में l. अब ये l क्या है, l इज दी स्लैंट हाइट, ये वाली जो स्लैंट हाइट है इसको हम l लेते हैं. l का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h². तो इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.5, और h हमारा कितना है, हाइट ऑफ कोन 12. तो ये बन जाएगा √12.25 प्लस में 144, दैट इज √156.25, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर. तो ये एल आ गया. अब ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या बन जाएगा, पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 22/7, आर हमें 3.5 दिया हुआ है तो 35/10 हम इसको लिख सकते हैं. 2r यानी कि 2 × 3.5 7 आ जाएगा, और l है 12.5. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 7 पे 35 को काट देंगे, फिर 5 से 10 को काट देंगे, बाहर आ जाएगा 11, और अंदर रह जाएगा 19.5, दैट इज़ 11 × 19.5 मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द टॉय. इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए. अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो इसमें हमें गुलाब जामुन दे रखे हैं, शुगर सिरप उसमें जो चाशनी है वो 30% है उसके वॉल्यूम का, और 45 गुलाब जामुन हैं. एक गुलाब जामुन की डायमेंशन हमें दे रखी है. एक गुलाब जामुन 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर को मिलकर बना है, जिसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 का निकालेंगे, और फिर उसका 30% निकालेंगे, जो कि हमारे पास शुगर सिरप यानी कि चाशनी का वॉल्यूम आ जाएगा, विच विल बी आवर आंसर. सो लेट अस स्टार्ट. अब इसमें देखिए हमें एक गुलाब जामुन इस शेप का है, जो कि एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर्स को मिलकर बना है.
इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर 2.8 है। तो पूरे गुलाब जामुन के लिए सिलेंडर और हेमिस्फीयर बोथ के लिए रेडियस हो जाएगी 2.8/2, डायमीटर का हाफ यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, जो बीच का सिलेंडर है उसकी हाइट हम पहले निकालेंगे h, वो आ जाएगी 5 में से, अब देखिए ये जो रेडियस है ये है 1.4 सेंटीमीटर और ऊपर वाली भी रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, जो कि हम 5 में से माइनस कर देंगे। तो 1.4 प्लस 1.4 हम 5 में से माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। अब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 πr³। तो यहाँ से ये आ गया πr² प्लस 4/3 πr³, जिसमें से हम πr² अगर बाहर निकाल लें तो अंदर रह जाएगा h प्लस 4/3r। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो वैल्यूज़ अब हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर हो जाएगा, r की वैल्यू है 1.4, तो 14/10 हम इसको लिख सकते हैं, या आप सिंपल 1.4 ही लिख लीजिए इसको, ठीक है। और फिर देखिए अंदर क्या है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2.2 हमने निकाली है, और 4/3 इंटू में 1.4 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से ये 0.2 आ गया कट के, तो बाहर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 6.16, और इधर से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2.2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6/3। फिर से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6.16, नीचे एलसीएम अब लेंगे 3 और ऊपर आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6, तो ये बन गया 6.16 इंटू 6.6 और 5.6 को प्लस करेंगे 12.2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमने 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसको हमने अब 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा इंटू में 45, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, वो आ जाता है आपका 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमने वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, इसके अंदर शुगर सिरप का वॉल्यूम हमने निकालना है, तो वो होगा इसका 30%, तो 30/100 इंटू में 1127.28। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 10 है, तो ये आ जाता है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, और अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि पूछा हुआ है। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।